TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। एक दिन
प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। जैसे कि रुआ जाना तानी कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन करल बनी जा। पिछला कार्यक्रम में हमनी के सच्चा उपवास के विषय में अध्ययन करनी हजा। हमनी के देखनी हजा कि बेतल के निवासी परमेश्वर के भवन में लोगन के भेजले बने कि ऊ नबी सब और याजक सब से पूछे कि का हमनी के 5वां महीना में उपवास क के रोई जा, जैसे कि हमनी के गत अनेक बरिस से कैले बाड़े। ओहनी लोग के प्रथा ह कि हमनी के उपवास करी जा या ना, हमनी के विलाप करी जा या ना, हमनी के एह कर्मकांड के करी जा या त्याग दी जा। और एकर कारण ई बाकी ओहन लोग एह कर्मकांड के द्वारा कोनो आत्मिक आशीष प्राप्त नहीं भइल। और ई पिछला कार्यक्रम में हमनी के एह बात पर विचार करनी हजा, जब हमनी के दिल परमेश्वर के साथ सही बा, हमनी के रिश्ता परमेश्वर के साथ उचित बा, तो हमनी के कर्मकांड हमनी के रीति रिवाज में भी सही बानी जा। एकरा से हमनी के आत्मिक लाभ होई। पर यदि हमनी के दिल परमेश्वर के साथ ठीक नहीं खे, एक स्वर में नहीं खे, तो हमनी के कर्मकांड भी हमनी के खातिर कोनो उपयोग नहीं खे। और आज हमनी के यही विषय पर चर्चा करे के। हमनी के चौथा और 5वां पद में परमेश्वर पिता उनकरा ये सवाल के जवाब देताने, जौन की ऊ 3रा पद में कहले बाणे, का हमनी के 5वां महीना में उपवास राख के रोई जा, जैसे कि हमनी के गत अनेक बरिस से कइल गुल बा। तब चौथा पद में हमनी के पढ़तानी जा कि तब सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के ई वचन हमरा कीने पहुंचल, देश के सब लोग तथा याजक सबसे कह, जब तोहनी लोग गत 70 बरिस में 5वां और 7वां महीना में उपवास रखले और विलाप कैले, त का तू हमरा खातिर ही उपवास कैले रह। श्रोता मित्र भाई बहन, इस सवाल महत्वपूर्ण बा। ई सवाल ऊ हमरा से और रउआ से भी कर सकताणे। 5वां और 7वां महीना के अर्थ कि ई समय अगस्त और अक्टूबर माह के रहल होई और ई 70 बरिस ह जौन में ऊ बंधुआई में रहले। ई उहे समय ह। का तू सचमुच हमरा खातिर उपवास करेला? 70 बरिस के समय बंधुआई के समय ह, जब ऊ बेबीलोन में नबूकदनेस्सर के बंधुआई में रहले। परमेश्वर पिता कहलन कि का तू सचमुच हमरा खातिर ही उपवास करत रहला? का तू हमरा सम्मान के खातिर और हमरा आदर देवे के खातिर ऐसन करत रहला? का ई रीति रिवाज ई कर्मकांड तू ऐसे पालन करत रह कि एकर पालन करे से तू हमरा से कुछ लाभ प्राप्त कर सकत? ऐसन कुछ परमेश्वर के खातिर कर, ताकि ऊ हमनी के आशीष देस। तोहन लोग ऐसन सोचत होखब, परमेश्वर ना तो ऐसा रीति रिवाज के सही कहलन और ना ही ओकरा के बुरा कहलन। हाँ मित्र, ये बात पर ध्यान दी कि परमेश्वर कर्मकांड के ना तो व्यर्थ ठहरावले बाणे और ना ओकरा के उपयोगी ठहरावले बाणे। लोग कहलन कि हमनी के अतना बरिस तक उपवास राखत आइल बानी जा। रुआ थोड़ा गहराई से पढ़ी त रुआ के मालूम है कि ऊ ए उपवास के राखत राखत, आराधना करत करत उकता गोल रहन लोग, थाक गोल रहन लोग। ओहनी लोग उब गोल रहन अपना कर्मकांड के कारण। और परमेश्वर भी ओहनी लोग से कह रहल बाणे कि सही बात ई बाकी हम भी तोहनी लोग से उब चुकल बानी। हम सोचतानी कि आज कतना ऐसन मसीह आराधना सभा बा जहाँ बैठ के परमेश्वर के जमाई लेत हुई हैं। ऊ कहत हुई हैं, अरे ई फिर से उछले कूदे लगले। और ई लोग
सोचेलन ऐसन करे से ऊ हमरा के खुश करी हैं। हमनी के ई ध्यान देवे के जरूरत बा कि का परमेश्वर हमनी के कर्मकांड से, हमनी के आराधना विधि से, हमनी के आराधना के ढंग से प्रसन्न बाणे, खुश बाणे, आनंदित बाणे, या ई सवाल करलन कि का ई लोग हमरा के मूर्ख समझलन, हमरा व्यर्थ के बात से प्रसन्न कइल चाहेलन। श्रोता मित्र भाई बहन, पर हमनी के अपना काम पर, अपना आराधना पर ध्यान देवे की जरूरत बा। तब छठवा पद में परमेश्वर के वचन बतावता, और जब तू खाला और पियल त का तू अपना ही खातिर ना खाला, अपना ही खातिर ना पियला। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर उनका से सवाल कर रहल बानी कि जब तू उपवास कर त तू हमरा खातिर उपवास ना कइला, तू एक क्षण भी हमरा खातिर ना रुकेला, तू हमरा खातिर उपवास भी ना कइला। कुरिन्थियों के पत्री लिखत समय प्रेरित पौलुस कहतानी कि भोजन हमनी के परमेश्वर के निकट ना पहुंचावेला। यदि हमनी के ना खाई जा त हमनी के कुछ हानि ना होला, और यदि खाई जा त कुछ लाभ ना होला। पहला कुरिन्थियों एकर 8 अध्याय के 8 पद में प्रेरित पौलुस ऐसन कहताणे, और ऊ आगे कहताणी कि सो तू चाहे खा, चाहे पिया, चाहे जौन कुछ भी कर, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के खातिर कर। 10 अध्याय के 31वां पद में प्रेरित पौलुस ऐसन बतावताणे, यदि तोहनी लोग परमेश्वर के महिमा खातिर उपवास राखे चाहेला तो राख, पर यदि तू कोनो दूसरा उद्देश्य के खातिर सेवा करे चाहेला तो निसंदेह ऐसन कर सकेला। तू उपवास कर सकेला, पर ऐसन करे से कोनो लाभ ना होई। ऐसे उपवास ना राख तो ज्यादा बढ़िया बा। हमके विश्वास अतवार के ही मनावे वाला विश्वासी ना ह, अर्थात हमनी के ऐसन विश्वासी ना हो जा कि हमनी के केवल अतवार के ही परमेश्वर के दिन मानी जा, आराधना करी जा, उपवास करी जा, संसारिकता में जिंदगी बिताई जा। हमनी के विश्वास एह तरीके विश्वास ना ह, पर हमनी के विश्वास तो पूरा सप्ताह चले वाला एगो व्यवहारिक जिंदगी ह। मसीही विश्वास एगो जिंदगी ह, एगो जिंदगी के शैली ह, एगो जिंदगी के ढंग ह, जौन की हमनी के परमेश्वर के खातिर व्यतीत करी न जा। मसीही होखला के अर्थ उधार पावल आदमी, जौन की पाप से और पाप के स्वभाव से, पाप के दंड से उधार पौले बाणे। ऊ एगो नया आदमी हवे, जौन की परमेश्वरीय जिंदगी बितावे के खातिर अलग कइल गइल बा। अब ये अध्याय के अंत में परमेश्वर ओहनी लोग से विशेष रूप से बातचीत करताणे। ऊ उनका से व्यवहार, सामाजिक संबंध एवं उनका मनोरंजन के संबंध में बातचीत कर रहल बाणे। ये बात से मालूम होता कि ऊ अपन जिंदगी परमेश्वर के खातिर तनकियो भी ना बितावले। परमेश्वरीय जिंदगी एह रीति रिवाज से भी कहीं औरी बढ़ के बा, औरी जगरा से मालूम होता कि का ई रीति रिवाज सही बा या गलत, कहीं कि परमेश्वर एह रीति रिवाज के द्वारा संतुष्ट नहीं खन। 7वां पद के देखी जहाँ पर लिखल बा, का इहे वचन ना ह जेकर यह परमेश्वर अपना पूर्व नबी के द्वारा ओ समय घोषणा कैले रहन, जब यरूशलेम आबाद रहे तथा अपना चारों ओर से समृद्ध रहे, और दक्षिण देश तथा तराई क्षेत्र अर्थात नीचे के देश में आबाद रहे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, दक्षिण में नेगेव मैदानी क्षेत्र, चाहे रुआ हिब्रोन जाई या हब्रोन के तटीय क्षेत्र तक ई बहुते बड़ तराई के क्षेत्र रहे। ई एगो चरागाह, और यदि तू ए स्थान में रह तब भी यह रीति रिवाज के पालन करत रहले। पर परमेश्वर कहताणे कि तोहरा एकर का प्रति फल मिलता,
तू इहे रीति रिवाज करत करत इहे कर्म कांड के पालन करत करत बंधुआई में चल गुला। और एकर केवल एक ही कारण रहे, आज्ञा उल्लंघन। तू रीति रिवाज के पालन कैला, कर्म कांड के पूरा कैला, पर तू हमरा आज्ञा के उल्लंघन कैला। तू हमरा आज्ञा सबके पालन ना कैला और ऐसे तू बंधुआई में चल गइला। मित्र, जब मनुष्य के दिल गलत बा त ओकरा उनका से कोनो लाभ ना होई। काहे कि हम भली भांति जानतानी कि यदि रुआ भीतर रोग बा त ओकरा बहरी इलाज से रुआ चंगा नहीं हो सकत। रुआ के ओकर भीतरी इलाज करे के आवश्यकता बा। और यही तरी से यदि हमनी के दिल गलत बा, ओहमे पाप बा, आज्ञा उल्लंघन बा, तो हमनी के भारी कर्म कांड के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा हमनी के कोनो लाभ नहीं हो सकत। और हमनी के एकरा द्वारा परमेश्वर के प्रसन्न भी नहीं जा कर सकत, संतुष्ट नहीं जा कर सकत। 8वां पद में हमनी के पढ़तन जा कि यदि दिल गलत बा त रीति रिवाज भी गलत होई। तब यह परमेश्वर के ई वचन जकरिया के पास पहुंचल। सेनाओं के यह परमेश्वर एह तरी कहतणे, सच्चा न्याय कर तथा हर एगो अपना भाई से दया और करुणा के साथ व्यवहार कर। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन के स्पष्ट रूप में देख रहल बानी। परमेश्वर अब आपन प्रकाश एह दुगो लोगन पर ले जाताणे। परमेश्वर ओहनी लोग के कुछ आज्ञा पालन करे खातिर देले रहन और एह आज्ञा सबके संबंध मनुष्य एवं परमेश्वर से रहे। एकरा से पता चलता कि उनका दिल परमेश्वर के साथ ठीक ना रहे, काहे कि ओहनी लोग परमेश्वर के आज्ञा सब के पालन ना कइले। परमेश्वर जब हमनी के कुछ आज्ञा देले, कुछ व्यवस्था देले, कुछ नियम देले त उ ई जाने के खातिर देले कि सही में हमनी के परमेश्वर से प्रेम करतानी जा या ना। काहे कि हमनी के अपना प्रेम के परमेश्वर के आज्ञा पालन करे के द्वारा प्रकट कर सकतानी जा और करी न जा। और परमेश्वर अपना प्रेम के अपना आज्ञा सबके हमनी के देवे के द्वारा प्रकट करलन। सो परमेश्वर ओहनी लोग के आज्ञा दिहले और परमेश्वर उनकर आज्ञा सबके पालन ना कइले। एकरा से परमेश्वर ई जान लिहले कि उनकर दिल परमेश्वर के साथ ठीक ना रहे। मित्र, यदि हमनी के परमेश्वर के सेवा करे चाहतानी जा त हमनी के कर्मकांड से बढ़ के अपना दिल के परमेश्वर के साथ ठीक रखे के होई। हमनी के अपना संबंध के परमेश्वर के साथ मधुर बनावे के होई। और ई संबंध मधुर तब ही हो सकता जब हमनी के परमेश्वर के आज्ञा पालन करब जा और ई पाप से अपना जिंदगी से दूर रखब जा। रुआ विचार करी कि पतरस 3 हाली प्रभु यीशु मसीह के इनकार कैले रहन, पर पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु मसीह पूछले, हे पतरस, का तू हमरा से प्रेम करला? हमार प्रिय मित्र, परमेश्वर जौना बात के हमनी के जिंदगी से चाहेलन उ ह हमनी के स्वभाव, हमनी के आपन व्यक्तिगत जिंदगी, परमेश्वर के साथ हमनी के सच्चा प्रेम। परमेश्वर कर्मकांड पर ध्यान ना देले। परमेश्वर हमनी के जिंदगी से हमनी के स्वभाव के चाहेलन, कर्मकांड के ना। मित्र, यदि हमनी के संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नइखे, यदि हमनी के सच्चा मन से उनका पर विश्वास ना रखी जा त ई रीति रिवाज, ई कर्मकांड, आराधना विधि अथवा शेष समस्त विधि सब अपना आप में अर्थहीन बा, व्यर्थ बा। रुआ अनेक लोगन के कहत सुनले होकब कि हम अपना विश्वास के बाटे चाहतानी। आज लोगन के पास दूसरा के साथ विश्वास बांटे खातिर एकरा अतिरिक्त कुछ नहीं खे कि परमेश्वर रुआ खातिर का कुछ कइले बाणे। रुआ मसीह के गवाह हई, उ के ह और उ कैसन रुआ खातिर बड़ बड़ काम कइले बाणे। रुआ ए बात के गवाह बानी। रुआ के अपना एह विश्वास के लोगन के साथ बाटे के बा।
उधार के विश्वास में बात करत समय लोग कहलन कि आपन जिंदगी उनका के सौंप दी। यदि रुआ उनका से पूछी कि भाई ये बात से ओकर का अर्थ बा, का तात्पर्य बा, आपन जिंदगी उनका के समर्पण कर दी, रुआ का सोचतानी कि उनका राउर जिंदगी के आवश्यकता बा। परमेश्वर के निकट हमनी के धर्म के काम गंदा अर्थात मैल चिथड़ा के समान बा। हमके जिंदगी भी परमेश्वर के नगर में व्यर्थ बा, काहे कि ओकरा में कुछ नहीं खे। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, धर्म के काम गंदा और मैल कुचैल चिथड़ा के समान बा। हमके जिंदगी भी परमेश्वर के नजर में अर्थहीन बा, काहे कि ओकरा में कुछ भी नहीं खे। ओकरा में केवल पाप बा, बुराई बा, अधर्म बा। मित्र, उनका हमनी के गंदा जिंदगी के आवश्यकता नहीं खे। सुसमाचार के वास्तविक अर्थ के समझ ले बिना बड़ बड़ शब्द के प्रयोग हमनी के ना करे के चाही। एगो और शब्द बा जौना के बहुते हाली प्रयोग में ले आवल जाला और ऊ ह प्रेम। पर एकर बहुत ही सच्चा स्तर के अर्थ बा। एकर अर्थ बहुत ही महान बा, पर लोग एकरा के व्यर्थ ही में बार बार प्रयोग क के एकरा महत्व के बहुत ही शून्य क देले बाणे। ई दिव्य प्रेम ह। प्रेम परमेश्वर हमें हमने के ए शब्द के अर्थ के समझे के बहुत ही जरूरी बा। प्रेम का ह हमने के एकरा विषय में मनन करे के आवश्यकता बा। हमके व्यर्थ के बात में ए महान शब्द के प्रयोग करे के अपराध ना कल जाई। हमके एकरा महत्व के सुन क के अधिकार नइखे, काहे कि प्रेम परमेश्वरीय गुण ह और परमेश्वर खुद प्रेम हमें। पर प्रिय मित्र, बात के हमने के रुआ सामने रखे चाहतानी ऊ ई ह कि आज ऐसन बहुत लोग बने जौन की मसीही विश्वास के गहराई के समझले बिना केवल शब्द से ही खिलवाड़ करलन और जेकरा कारण मसीही विश्वास अर्थहीन और महत्वहीन होके रह जाला। यदि हमने के जिंदगी में परमेश्वर के प्रति सच्चा भूख बा त एह बात से परमेश्वर जरूर ही प्रसन्न हुई है। यदि हमने के दिल में उनका के जाने के सच्चा भूख बा, लगन बा, उत्साह बा, तो परमेश्वर के खातिर ई बहुत ही आनंद के विषय बा। पर अनेक लोग बाणे श्रोता मित्र भाई बहन जौन की बहुत ही सतर हिज जिंदगी के बात करलन। ऊ परमेश्वर के विषय में गहराई के बात जाने के प्रयास ना करलन और ऐसे उनका परमेश्वर के ज्ञान में कोनो भी वृद्धि ना दिखाई देला। उनका जिंदगी में परमेश्वर के ज्ञान में उन्नति ना होला। परमेश्वर के प्रति हमनी के ज्ञान हमनी के सच्चा भूख पर निर्भर करता। आई कलिसिया के साथ खेलल बंद करके हमनी के मसीह से गहरा संबंध यानी कि रिश्ता के स्थापित कल जाओ और उनका खातिर जिंदगी बितावे शुरू कल जाओ। मित्र, एक कार्यक्रम के द्वारा ऐसन कई चिट्ठी आवेला जौन में लोग यह बात के बतावलन कि कौना रीति उ परमेश्वर के साथ ऊपरी व देखावटी रिश्ता के छोड़ के परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बितावे शुरू कैले बाणे। ऐसन कई लोग बाणे जौन की हमरा के चिट्ठी लिख के बतौले कि कौना तरी उन्हें मसीह के किताबी ज्ञान रहे। उ केवल किताब में प्रभु यीशु मसीह के जानले रहन, पर जब उ एह बाइबल अध्ययन के सुनले त उन्हें मसीह यीशु के स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त भइल और उ आपन जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के सौंप दे दिहले। उ अपना जिंदगी के प्रभु यीशु मसीह के खातिर अर्पित कर दिहले, जौना के अर्थ ह कि उनकर जिंदगी केवल प्रभु यीशु मसीह के सेवा के खातिर, उनका काम के खातिर प्रयोग कइल जाओ। सो ऐसे जरूरी बा कि अपना दिल में परमेश्वर के विषय में जाने के सच्चा भूख राखी, लालसा राखी। तब परमेश्वर हमनी के भूख के तृप्त करलन
और हमनी के परमेश्वर के विषय में जानला के हम अपना जिंदगी में परमेश्वर के हाथ में सौंप दीना और हम आशीष पाइना। हमनी के दूसरा के खातिर आशीष के स्रोत बनावलन। एगो चिट्ठी में एगो औरत के विषय में लिखल बा कि ऊ बहुत ही एक कट्टर मसीही महिला रही, पर उनकर घरेलू जिंदगी बहुत ही बुरा रहे। मित्र, यदि हमनी के व्यवहारिक जिंदगी ठीक नहीं के तो रीति रिवाज के पालन करे से हमनी के कोनो लाभ नहीं खे। ठीक यही तरी से यदि राउर जिंदगी मसीह के साथ नहीं खे तो रीति रिवाज में कोनो बुराई भी नहीं खे। रुआ उन्हें मान सकतानी, पर राउर प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह के होखे के चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी रुआ जिंदगी से प्रकट होके के चाहिए, तब ही राउर रीति रिवाज से रुआ के और दूसरा के लाभ हो सकता। परमेश्वर तो हमनी के दिल के गहराई के देखे के बा। मित्र, यदि पात्र गंदा बा त ओकरा में राखल गोल बढ़िया खाना भी बेकार बा, पर यदि बर्तन बढ़िया बा त ओकरा में राखल गोल साधारण खाना भी महत्वपूर्ण बन जाला। यदि हमनी के दिल परमेश्वर के साथ ठीक बा त हमनी के कर्मकांड भी हमनी खातिर उपयोगी बन जाला। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।